अब मेरे यहाँ क्या है, ये पॉइंट है जो इन्वर्टर से जुड़ा हुआ है। ये मेरा वाईफाई है, तो वाईफाई को 24 घंटे पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। अगर मैं इसका बटन ऑन करता हूँ तो टीवी भी खुद ही चलने लग जाता है। तो ये साथ में टीवी भी चल जाने लग जाता है। या तो मैं हर समय इसका टीवी का बटन और प्लग निकाल दूँ, तब जाके वाईफाई का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि इसमें क्या एक ही बटन है। तो आज मैं मार्केट गया, काफ़ी इधर उधर देखा था, कोई ऐसा एक्सटेंशन नहीं था जिससे कि सबके लिए अलग अलग बटन हो। लास्ट में मुझे मिल ही गया एक एक्सटेंशन जो कि विशेष रूप से इसी प्रकार के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए बनाया हुआ है। ये इस तरह से है, एंकर कंपनी का है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें हमें अलग से एक फ्यूज भी मिल जाता है, जो कि आपको सर्किट अगर ब्रेक हो जाता है तो इस तरह से है। इसमें अलग अलग बटन है सभी के लिए। ये इसके ऑन ऑफ के लिए ये दिया गया है, इसके ऑन ऑफ के लिए ये दिया गया, इसके ऑन ऑफ के लिए ये दिया गया। साथ ही इसमें इस तरह से इंडिकेशन भी है सबके लिए इंडिपेंडेंट। और मेन इसका ये है। इसके अलावा इसमें फ्यूज दिया गया है जो कि टीवी वगैरह के लिए काफ़ी काम के साथ में स्टेबलाइजर की अनिवार्यता नहीं रहती है। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट है। साथ में हम इसको अटका भी सकते हैं दीवार पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 होल बने हुए हैं। इसके लिए हमें प्रॉपर दीवार पे 2 कीलें ठोकनी होगी, उसके बाद हम इसको प्रॉपर तरीके से अटका सकते हैं। एक नए प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये है हमारा आज का प्रोडक्ट, जिसको पावर एक्सटेंशन कहते हैं। कंप्यूटर पावर एक्सटेंशन है। इसमें पहला वाला प्लग जो है ऑलवेज ऑन रहता है। जैसे मेरे घर का वाईफाई है तो उसको लगातार बिजली की आपूर्ति चाहिए होती है। इसके बाद सेकंड से सेकंड वाला काम हो जाता है आपका, थर्ड वाले से थर्ड वाला। उसके लिए इंडिपेंडेंट बटन इसमें दिए गए हैं। इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसका पूरा तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ। यह प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये मैं बाज़ार से आज ही लाया हूँ। ये पैकेट के अंदर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके संबंधित सारी डिटेल पैकेट के बॉक्स पे लिखे हुए हैं, चाहे आप इनको पढ़ भी सकते हो। अदरवाइज कोई ऐसा मैकेनिकल इसमें है नहीं जो चीज़ समझ में ना आए। जस्ट हम यहाँ से इसको खोल कर हमने निकाल लिया है। निकालने पर ये इस तरह से दिखाई देता है। ये इसकी पूरी बनावट है। बेसिकली इसमें 3 हैं, जो कंप्यूटर, प्रिंटर और मॉनिटर के लिए दिए गए, कंप्यूटरी पर्पज़ के लिए। इसके अलावा इसकी लीड के एकदम से लेफ्ट में ऑन ऑफ का बटन है। अगर आपका कोई फ्यूज उड़ जाता है, ये फ्यूज मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसमें अलग से फ्यूज भी दिया हुआ है। ये फ्यूज को हम यहाँ से इस तरह से निकाल लेते हैं, जैसे आपके इन्वर्टर का फ्यूज होता है। अगर वोल्टेज कभी एकदम ज़्यादा आती है तो आपका टीवी कंप्यूटर फूकने से बच जाता है। इसके पीछे 2 छेद है, जिसकी सहायता से कील में अटका के आप इसको दीवार में आसानी से टिका सकते हैं। आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अलग अलग 3 बटन हैं। और ये इस तरह से अगर आप इसको ऑन ऑफ करोगे पूरा बंद हो जाएगा। इस तरह से आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसको। इसमें जो बटन दिया है, ये मैंने इसको निकाल दिया। इसके अंदर ये फ्यूज है, जैसा कि आपके घरों में होता है, इन्वर्टर वगैरह का फ्यूज होता है, जो कि सपोज आपने इससे स्मार्ट टीवी या कोई अच्छा कीमती अप्लाइंसेस लगा रखा है तो उसको इससे कोई ख़तरा नहीं हुआ, क्योंकि जब भी वोल्टेज में फ्लक्चुएट करेगा तो उड़ जाएगा। इसके अलावा अलग अलग इंडिकेशन है जो वोल्टेज के ज़्यादा होने और कम होने को दिखाते हैं। नॉर्मल पे लाल पे जलता है। इसके एकदम पहला वाला जो है ऑलवेज ऑन रहता है। सपोज आपके घर में वाईफाई है जिसको लगातार बिजली की आपूर्ति चाहिए होती है, तो ये हमेशा खुला रहेगा। इसको आप यूपीएस से, इसको आप इन्वर्टर वाले पॉइंट से लगा देंगे। और इसके अलावा इसके हम इसको बैक में देखते हैं। इसके बैक में ये तार जो है 1.5 मीटर है, जो कि सफिशिएंट रहता है। इतने बड़े उसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये अप्लाइंसेस जो है आपके हैवी अप्लाइंसेस के लिए नहीं है। सपोज आप इसमें अगर चाहे हीटर लगा दे तो एक तार गल जाएगी, अथवा मोटर वगैरह में भी शायद कामयाब ना हो। लेकिन टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, वाईफाई वगैरह के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं। बनावट किस तरह से, ये पट्टे के अंदर आया था, मैंने पट्टे को निकाल दिया, इस तरह से खोला है। इसमें इससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो यहाँ पर दी गई है। अलग अलग तरह का पैनासोनिक का है। पैनासोनिक वैसे भी स्टैंडर्ड कंपनी होती है। प्लास्टिक बॉडी में तो करंट का कोई मतलब नहीं होती है। और भी इसमें क्या क्या इसके फंक्शन है वो यहाँ पर दे रखे हैं।
अलग अलग इंडिकेशन का क्या मतलब होता है। हमने पट्टे को फिलहाल किनारे रख लिया। इसको दीवार पे किस तरह से टिकाना है इसकी मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप बिना इलेक्ट्रिशियन की मदद से। ये वायर का हमने जिस से लपेटा हुआ है, पहले हम वायर को खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी एक्चुअल लेंथ किस तरह से होती है। इस तरह से मैंने इसकी साथ जो रबर आती है, रबर को इससे अलग कर लिया है लीड से। तो इस तरह से इसकी लीड काफ़ी लंबी हो जाती है। अभी ये मोबाइल के फ्रेम से बाहर आ गई है तो इतना आपको छोटा ही लग रहा है। इस तरह से मैंने इसमें से रबर को अलग कर दिया है। जब हम इसको पूरा लंबाई में लेते हैं तो मेरे टेबल को डबल में कवर कर रहा है एकदम से। अब हम इसको सीधा कर देते हैं, लंबे समय तक बंधे रहने से ये शायद जिगजैग हो गया है, तो पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं। अगर आपके घर में मेन पॉइंट से अप्लाइंसेस की दूरी ज़्यादा है तो पहले इसको आपको थोड़ा सा हल्का सा खींच कर सीधा करना पड़ेगा। ये इसका जो मेन प्लग है ये भी काफ़ी अच्छा है। इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया। अब हम इसको दीवार पे किस तरह से टिकाएंगे विदाउट ड्रिल अथवा विदाउट इलेक्ट्रिक लग जाती है। ज़्यादा बड़ी कीलों की जरूरत नहीं। इस तरह से जैसा कि मैंने भी अपने टूल से निकाल लिए हैं। इसमें से मैं पहले क्या करना, आपको इन दोनों के बीच की एक डिस्टेंस मेजर कर लेनी। उसके से पहले इसके जो बैक साइड में होल बना उस पर एक कील को आप अंदर घुसा के देख लीजिए कि क्या वो इसके से साथ ग्रिप बना सकती हैं। उसी उसी कील का आपको चयन करना। ज़्यादा बड़ी कील का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होता, दीवार टूट फूट ज़्यादा हो जाती है। तो जितनी छोटी कील हो उतना सही है, वैसे भी इसमें ज़्यादा वेट तो पड़ना नहीं है। तो इस तरह से आपको अगर 2 कील की जरूरत है तो आप कम से कम 5 कीलों का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हथौड़े से ठोकते समय एक आध कील मुड़ तोड़ जाती है। तो इस तरीके से आप कील चूज कर लेना, 2 4 5 जितना हो सके। इसको इस तरह से कीलों का सिरा इसके जो ग्रिप के अंदर आप डाल के देख लेना क्या इसमें अटक सकता है। जैसे मेरा ये इस कील में सुटेबल है, मे भी शायद इससे बड़ी कील भी इसमें लग जाएगी और ज़्यादा बड़ी कीलें इसमें नहीं लग पाएगी, क्योंकि ये इसके होल के साथ आपका ग्रिप नहीं बना पाएगी। इस तरह से मैंने 2 कीलों का चयन कर लिया। अब मुझे ये 2 इसी साइज़ की कीलों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कीलें निकाल ली, जैसा कि आपने देखा था बोतल से इसी नाप की मैंने कीलें निकाल ली है। अब दूसरा काम है हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेना स्केल की सहायता से। ये इसके दोनों एंड पॉइंट का डिस्टेंस ले लेना है, चाहे आप इंच में ले लें सेंटीमीटर में ले लें। मेरा ये लगभग 9.5 हो रहा है, मैं आपको कैमरे पे दिखा दूँ। इस तरह से जहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी आपको स्केल से मेजर कर लेनी है। फिर इस दूरी को आपको उसी जहाँ पर जिस जगह पर आपको ठुकना है वहाँ पर स्केल ले करके वो पॉइंट आपको मार्कर से लगा देना, अथवा सीधी लाइन भी ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर लगाना है क्योंकि मेरा वहाँ पर वाईफाई एक्सटेंशन लगा हुआ है। तो इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे एक ही बटन है तो जब मैं इसको बंद करता हूँ तो वाईफाई भी बंद हो जाता है, टीवी बंद हो जाता है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए मैं इसको यहाँ पर दीवार पे ठोकना चाहता हूँ। पहले आपको कोई भी एक कील ठोक लेनी है। कील तो आप कहीं पे भी ठोक सकते हैं, पहली बार में आपको मेजर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब आप पहली कील ठोक देते हैं तो तब आपको उससे दूसरे कील के बीच की दूरी से मार्कर अथवा स्केच पेन से निशान लगा करके आप वो काम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा कैमरा मेरा पीछे हो गया है तो उतनी विजिबिलिटी नहीं आएगी। इससे हथौड़े की सहायता से आपको जहाँ पर ज़्यादातर आपको स्लैब के नीचे नहीं रखना, क्योंकि स्लैब के नीचे लोहा होता है तो उस पर कील आसानी से नहीं ठुकती हैं। जैसे दरवाजे के ऊपर जो होता है सीमेंट का स्लैब होता है वहाँ पर भी नहीं आता है, या ईंट के बीच में अगर जगह मिल जाती है तो वहाँ पे कील आसानी से ठुक जाती हैं। वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर एक बार एक कील ठुक गई तो उतनी दूरी जो हमने स्केल से मेजर की थी उससे दूसरी दूरी पर हमें दूसरी कील ठोक देनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक कील ठोक दी है, दूसरे को मैं लेफ्ट या राइट कहीं पे भी ले सकता हूँ जहाँ पे सुटेबल डिस्टेंस आ रही। मे भी शायद यहीं पे डिस्टेंस ठीक आ रही है। तो आपको हैमर के साथ हल्के हल्के हाथों से ये आराम से ठुक जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ईंट की दीवार में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ज़्यादातर दीवार पत्थर की दीवार में होती है, क्योंकि पत्थर में हर कोई कीलें मुड़ जाती हैं। 1-2 कीलें बर्बाद होती है इसमें। अगर आपको 2 छेद के लिए चाहिए तो आपको 5 या 10 कीलें स्पेयर में रखनी चाहिए। अगर मुड़ भी जाए तो आप उसमें दूसरी कील का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने फुल एंड फाइनल इसका यहाँ पर तरह से इसको इंस्टॉल कर लिया। करना कुछ नहीं था, बस कील उसी हिसाब से ठोक देनी थी। इसमें मैं इंडिकेशन आने भी लग गया। अभी मैं रोशनी बंद कर देता हूँ, ये नेट भी चलने लग गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसमें मेन
जो सबका जो है अलग अलग है, इस तरह से ब्लैंक करने लग गया है। अभी इसमें तीनों चीज़ चल गई है। मुझे अगर सपोज टीवी बंद करना होगा या डिश टीवी बंद करना होगा तो मैं इन बटन्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ और मेरा इंटरनेट यहाँ से चलता रहेगा। लगने वाली आलतू फालतू तारों को मैंने इसी के रबर से बांध दिया है, इससे टीवी भी चलने लग गया। अब जब मुझे जरूरत होगी तब टीवी बंद करूँगा, इंटरनेट लगातार चलता